जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डी स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तो आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। ठीक है, तो हम जब से दुनिया बनी है तो लाखों की तादाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया पर आ रहे हैं, रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं और साथ में अपने आप को इवॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया में लार्ज नंबर, एक बड़ी तादाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हैज़ बीन रिप्रोड्यूसिंग, वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं एंड इवॉल्व, वो अपने आप को इवॉल्व भी कर रहे हैं सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑन दिस प्लैनेट। जब से दुनिया में लाइफ का आगाज़ हुआ है तब से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं और साथ में इवॉल्व भी हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्टडीड थ्रू बायोम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बड़ी तादाद है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टडी कर रहे हैं हम। कैन बी स्टडीड हो सकती है, सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बायोम के ज़रिए हम इसे स्टडी कर सकते हैं। अला बायोम आगे होता क्या है, ये इसको हम स्टडी करते हैं। बायोम है अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, लार्ज सबसे बड़ी रीजनल खित्ते पर, यानी ये मूव नहीं कर सकती, एक जगह पर ही होगी। ठीक है, कम्युनिटी है डैट डिटरमाइन बाय क्लाइमेट, जो क्लाइमेट के ज़रिए हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसकी एग्जांपल है जी फॉरेस्ट, डेजर्ट, टुंड्रा, ये बायोम की एग्जांपल है। ये पॉइंट आगे आना था, चलो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे है जी, जो हम बायोम्स को क्लाइमेट के ज़रिए हम डिटरमाइन करते हैं, उनके जो नेम्स हमने रखने होते हैं वो दो चीज़ों की बुनियाद पर रखते हैं हम। टाइप्स ऑफ प्लांट, फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम, इन दोनों की बुनियाद पर हम बायोम्स के जो नेम हैं वो रखते हैं। बायोम ही क्यों, बायोम के ज़रिए क्यों? क्योंकि जो लाइफ है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं तेज़ी से। ठीक है, तो इसी वजह से हम बायोम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगला है पॉइंट कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनकी फोर्सेस हैं, इनको हम डेट कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतने साल पुराना है, इसकी इतने साल पुराना है। तो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वर इवॉल्व्ड एंड डोमिनेटेड सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन इन वेरियस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इवॉल्व तो हो रहे हैं और साथ में डोमिनेट भी हो रहे हैं सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन, जब से वो पैदा हुए हैं। तो एग्जांपल इस तरह से तो साइंस के लिहाज से हम मंकी से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो मंकी से इवॉल्व हुए हैं और साथ में हम उन पर डोमिनेट भी कर गए हैं। हमारे फीचर्स उनसे ज़्यादा हैं, इसलिए हम उन पर डोमिनेट कर गए हैं। ठीक है, आगे है जी इन वेरियस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट होता क्या है? द कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री। जो अर्थ हिस्ट्री में हमारी जो ज़मीन है इसकी तारीख में जितने भी इवेंट्स हो गए हैं उनका जो कैलेंडर है उसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। आगे है जी, जो हमें डेटिंग करनी है वो हमारा असल मकसद है ये है, डेटिंग और स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये हमने कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक यहाँ से एक डेफिनेशन आ जाती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो यही पॉइंट है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप। जो हम फॉसिल स्टडी करेंगे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड करने के लिए, तो इस स्टडी को कहते हैं फाइलोजेनी। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं जी, दो मेथड्स होते हैं, दो मेथड होते हैं डेटिंग करने के लिए, फोसिल्स की स्टडी करने के लिए। फोसिल्स तो दो मैं उन तक बढ़ने के लिए हम थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। ये लेयर है, ये सबसे ओल्ड है, सबसे पुरानी, सबसे पहली हम कह सकते हैं इसे। तो इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए थे उनके फॉसिल्स ये हैं। ठीक है, ये काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद दूसरी लेयर ये आई, सेडिमेंट्री लेयर। तो इसके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके फॉसिल्स ये हैं। इसके बाद लेयरें आती गई, उनकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उनके फॉसिल्स ये वाले पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे न्यूएस्ट, सबसे जो लास्ट पे जिसमें हम रह रहे हैं वो है न्यूएस्ट सेडिमेंट्री लेयर जे वाली। ठीक है, इनके जो फोर्सेस हैं वो जे वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ज़मीन की खुदाई करेंगे, जो सबसे पहला मेथड है डेटिंग करने का, तो वो ये है कि जब हम खुदाई करेंगे, जैसे जैसे लेयरें आती जाएंगी उनको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लेयर है ये इतने साल पुरानी है। ये लेयर इतने पुरानी, फोसिल्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, फोसिल्स के जरिए। दूसरा मेथड ये है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो सबसे नीचे, वो बॉटम में वो जो लेयर होगी उसमें ना कम होंगे। अगर हम उससे ऊपर जाएंगे तो उससे ज़्यादा मिलेंगे, उससे ऊपर उससे ज़्यादा, उससे ऊपर उससे ज़्यादा।
उससे ऊपर उससे ज़्यादा, उससे ऊपर उससे ज़्यादा, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की ज़्यादा नीचे से ऊपर तक बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हमें फॉसिल्स मिले हैं ये इतने साल पुराने हैं। तो मेथड्स ऑफ डेटिंग फॉसिल्स, फाइलोजेनी स्टडी करना है, ये भी फाइलोजेनी है, स्टडी इसी कर रहे हैं फॉसिल्स को, इसमें भी फॉसिल्स को स्टडी करें, इसलिए भी इन दोनों को हम फाइलोजेनी इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। तो 2 मेथड्स ये सेपरेट हैं, ठीक है। बाय सबसे पहला मेथड है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। बाय कंपेयरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर आर न्यूअर ऑफ सेडिमेंटल लेयर, ठीक है। जो हमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप से मिलेंगे न्यूवर में उन और ओल्डर में, उनकी जो कंपेयर करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओल्डर जो ओल्डर होगी ना लेयर, उसमें लेस नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे, जो न्यू होगी उसमें मोर नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे। तो हम इससे अंदाज़ा लगा जैसे इंडिकेट एज ऑफ फोर्सेस, फेस जो फोर्सेस हैं उनकी एज का हम शनाख्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे दूसरा मेथड है सेडिमेंटल लेयर। सेट पास जियोलॉजिकल टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है न्यू सेडिमेंट लेयर हैज़ लेड डाउन, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है, उस पर ले कर जाती है, उस पर बिछ जाती है, ठीक है। तो ओल्डर सेडिमेंटल लेयर डीपर एंड डीपर, जो ओल्ड होगी ना, जो सबसे पुरानी वो डीपर मतलब कि वो गहराई में जाती जाएगी, क्योंकि उस पर नई लेयरें आ रही हैं, ठीक है। तो इसे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हमें फोर्सेस मिलते हैं ये कितने पुराने हैं, वो लेयर की बुनियाद पर, ठीक है। और जियोलॉजी का टाइम चार्ट, जैसे कि हमारे पास एक कैलेंडर होता है ना, जिस पर ईयर ईयर होते हैं, ईयर के बाद मंथ्स, मंथ्स के बाद वीक्स, वीक्स के बाद डेज, डेज आवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा कैलेंडर है। तो जियोलॉजी का टाइम चार्ट ये आस्था हिस्ट्री का कैलेंडर है, जिस पर इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं उनको तरतीब दिया गया है। तो इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लेवल है वो है इयोन, उससे छोटा है इरा, उससे छोटा पीरियड, और उससे छोटा है इपोक, ठीक है। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज आ जाता है, जो सीनोज़ोइक एरा है ना, इसमें हम एज मैमल्स की एज का अंदाज़ा लगाते हैं, ये एरा, ठीक है, सीनोज़ोइक। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो हमारे यूट्यूब पर भी लेक्चर तो अपलोड हो ही रहे हैं, इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है वर्टिकल नॉलेज, उसका भी लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। तो आप अगर यूट्यूब पर लेना लेना चाहते हैं ये लेक्चर, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके साथ फेसबुक का पेज है हमारा, तो वहाँ से लिंक दिया गया है, वहाँ क्लिक करके आप जितने भी लेक्चर्स हैं, इसके अलावा जो ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, वो भी हमने ना पेज पर, फेसबुक पेज पर दे दिया, ठीक है। तो आप उसको फॉलो करें, तो ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और सबसे पहले आप देख सकें। ओके, बिका हाफिज़, मीट यू आफ्टर वेरी वेरी शॉर्ट।